हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ डब्ल्यूटी ज्ञान के एक थ्योरी स्क्वायर ऑफ नाइन और कैसे हम लोग स्क्वायर ऑफ नाइन को फिबोनाची और डब्ल्यूटी ज्ञान थ्योरी के साथ कंबाइन करके ट्रेड कर सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट को लिए हैं निफ्टी के, समझने के लिए कि किस तरीके से हमारा ये थ्योरी मार्केट में काम करते हैं। तो इस पर्टिकुलर थ्योरी को अप्लाई करने के लिए आपको टूल लगेगा। जो टूल है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट, दूसरा टूल जो है वो है गैन फैन, तीसरा टूल हम लोग नंबर बेस्ड ट्रेडिंग का यूज करेंगे जो है स्क्वायर ऑफ नाइन। ओके, तो इस पर्टिकुलर तीनों थ्योरी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नंबर थ्योरी कैसे यहाँ पे काम करते हैं। तो स्क्वायर ऑफ नाइन का जो बेसिक थ्योरी है वो है नाइन एंड इट्स मल्टीपल। ओके, तो नाइन एंड इट्स मल्टीपल ये कैसे काम करते हैं कि जैसे कि नाइन हो गए, नाइन, दूसरा हो गए नाइन इंटू टू 18, तीसरा हो गए नाइन इंटू थ्री 21। इसी तरीके से हम लोग मल्टीपल ऑफ वन से लेकर नाइन इसको यूज करेंगे। ओके, और जब हम लोग इसको यूज करते हैं उसके बाद हम लोग इसके 10 और 100 या फिर 1000 से इसको यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे कि 10 से हम लोग यूज करें, देन हम लोग इसको 100 से यूज करें, और सिमिलर तरीके से 18 को भी हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं 10 से, 100 से, 1000 से इवन। तो इस तरीके से 21 को हम लोग यहाँ पर 1000 से मल्टीपल कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं। तो 10, 100 और 1000 इस तरीके से हम लोग ये पर्टिकुलर थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पैटर्न को ऑब्जर्व और वैलिडेट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन और वैलिडेशन को हम लोग इस तरीके के अलावा भी और एक तरीके से कर सकते हैं, जो कि है मार्केट में जो पहला दो डिजिट है, यानी कि स्पेशली अगर हम लोग निफ्टी को यूज कर रहे हैं तो निफ्टी अभी कौन से रेंज पे चल रहा है, 21,000 से लेकर 27,000 के बीच पे। तो 21 एंड 21 से लेकर 27 के रेंज पे ये मार्केट चल रहा है। तो हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, 21,000 और सिंपल हम लोग 21,000 के बाद यहाँ पे 21,180, 21,210। तो ये एक पैटर्न है। और हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी को, जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगर देखें 21,000, ओके, 21,210 ये एक थ्योरी है। अब 21,210 के बाद मार्केट में हम लोग 21,360 ये एक फॉर्मूले पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं अगर 24,000 पे देखूं तो 24,360, देयर इज दिस इज अ नंबर बेस्ड ऑन द गैन थ्योरी। तो 24,360, 360 कहाँ से आया हमें पता है, 9 × 4 36, तो 24,360 ये एक नंबर हमें मिल गए। ये नंबर्स जो है ये हमें मेजर मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ 21,360 कैसे इस पर्टिकुलर एरिया पे अर्लियर में काम किए। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ 363 पे नीचे मार्केट क्लोज नहीं दे पाए एंड मार्केट मूव्ड अप। राइट नाउ मार्केट जो है 353 के नीचे क्लोज दिया है। बट ये जो है ये डब्ल्यूटी ज्ञान के एक जनरल थ्योरी है, ठीक है। अब मैं इसके मेजर पैटर्न कैसे इस पे यूज करना है वो मैं आऊंगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग तो 21,000 के जो लेवल है ये स्क्वायर ऑफ नाइन के डायरेक्ट लेवल है, फॉर्मूले हमने डिस्कस किए ऑलरेडी। तो 21,000
27,000, not 21. Okay. 27,000, 18,000, ये दोनों मेजर एरियाज है स्क्वायर ऑफ 9 के अकॉर्डिंग। अब ये नंबर्स के अलावा हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी को कैसे यूज करेंगे? ओके, ये पर्टिकुलर एरिया को हम लोग डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग द गैन बॉक्स या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ताकि हम लोग इसको डब्ल्यूटी गैन के रिट्रेसमेंट थ्योरी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं देखूं 27,000 एंड हियर 18,000, इन दोनों नंबर को हमने यहाँ पर कर दिया। टेम्पलेट पे आएंगे, हम लोग यहाँ पर गैन रिट्रेसमेंट को फॉलो करेंगे। गैन रिट्रेसमेंट जैसे कि आपके जो फिबोनाची है उनको आपको इस तरीके से इसको यूज करना है, ठीक है। 0.25, 0.5, 0.75, ओके। तो ये तीनों आपने डिवाइड कर लिए एंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट जो है 0.25, ओके, 0.25, ओके। तो ये पर्टिकुलर नंबर को अपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिए, मतलब 27,000 से 18,000 के बीच का अपने चारों हिस्सों में डिवाइड कर लिए। अब आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? आलियर में आप प्राइस बेस्ड रिट्रेसमेंट को फॉलो करते थे, बट जब आप यहाँ पर गैन थ्योरी बेस्ड रिट्रेसमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 0.5 के एरिया दिखाई दे रहे हैं, 22,500। अब 22,500 पे आप ध्यान दीजिएगा, 22,500 के एरिया पे मार्केट ने नीचे की तरफ क्लोज नहीं दिए, तो यहां से मार्केट ने पहला स्टेप ऑफ रिजेक्शन क्रिएट किए एंड मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गए। अब वीकली चार्ट को हमें कंपेयर करना है डेली चार्ट के साथ। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ 22,500 के जो लेवल है, मार्केट इसके नीचे नहीं जा पाया 30 मार्च से, तो हमारा ट्रेड स्टार्ट होगा 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल से हमें क्या करना है? 1 डे टाइम फ्रेम को यहाँ पर ओपन कर लेना है, 6 अप्रैल से करना है, ठीक है। अब 6 अप्रैल को हम लोग क्या देख रहे हैं? प्राइस जो है प्रीवियसली क्लोज्ड 3 कैंडल के ऊपर क्लोज दिया है। तो गैन थ्योरी ये बोलते हैं प्रीवियसली क्लोज्ड 3 कैंडल के ऊपर if new close happening, अगर प्रीवियसली क्लोज 3 कैंडल के ऊपर नए क्लोज हैपनिंग हो रहा है और यहां पे अगर मार्केट वीकली क्लोजिंग रिजेक्ट ऑन सपोर्ट एंड daily closing above that level, with bullish, then अगर ये पैटर्न कंफर्म होते हैं तो हमें क्या करना है? आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड को इनिशिएट करना है। अब टारगेट क्या होगा? अब में से बहुत सारे ट्रेडर्स को मन में होगा कि 22,500 से डायरेक्ट 27,000, बट ज्ञान थ्योरी हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। इस यहाँ से यहाँ तक जो रूल है वो 20% के हैं। अब हमें भी पता है, आपको भी पता है, इंडेक्स इतना बिगर मूवमेंट नहीं देता। हमें क्या करना है? सिंपल, जो थ्योरी हमने वीकली चार्ट पे स्क्वायर ऑफ 9 के लेवल पे प्लॉट किया था, यही हम लोग यहाँ पे डेली पे करेंगे। तो 27,000 एंड 22,500, तो पहला टारगेट होगा हमारा 23,625, ठीक है। मेजरली अगर मैं कहूं कि पहला यही टारगेट पे हमें चलना होते हैं, यही टारगेट पे चलना होते हैं। फर्स्ट टारगेट 5% के आसपास यहाँ पर बनते हैं।
सेकंड टारगेट होते हैं 24,750। अब सेकंड टारगेट का जो एरिया होते हैं हमें मार्क करना होता है पहले, कहाँ से कहाँ तक। यहाँ पर जो है 10% मूवमेंट मार्केट में दे रहा है। तो थ्योरी वाइज हम लोग एक और प्रैक्टिकल अप्रोच को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 22,500 से 2.5% दूरी पर मार्केट में कौन सा टारगेट है वो हम लोग देख सकते हैं। फॉर द बेटर प्राइस टू टाइम अप्रोच यहाँ से अगर हम लोग देखें एग्जैक्टली 2.5%, क्योंकि ये मार्केट जो है वो वोलाटाइल मार्केट है, तो आपको ये लग रहा होगा टारगेट काफ़ी नज़दीक है, बट यहाँ पर वोलाटिलिटी ज़्यादा है, तो हम लोग ये फोकस करके नहीं चलेंगे कि टारगेट बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 2.5%, दूसरा टारगेट होता है यहाँ से 5%, ठीक है। 5% जो आ रहे हैं 0.25 आ रहे हैं। तीसरा होते हैं हमारे 7.5%। सी, ये एक जनरल तरीका है मार्केट में टारगेट को लेने के लिए। 7.5% पे जब भी आता है हमें फुल पोजीशंस बुक करने होते हैं, ठीक। मतलब 22,500 से 7.5%, दैट इज द थ्योरी, नॉट फ्रॉम आवर एंट्री, क्योंकि एंट्री हम लोग कहाँ पर लेंगे हमें एक्चुअली में नहीं पता होते हैं। तो एंट्रीज के लिए हमें यहाँ पे एंट्री पॉइंट से कोई भी कैलकुलेशन नहीं होता, ये हमें स्टैटिक पॉइंट से ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरी स्क्वायर ऑफ 9 के। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ स्क्वायर ऑफ 9 के एक और फिबोनाची के एक और WT एंगल के एक कंप्लीट थ्योरी हमारे ये एडवांस मार्केट ज्योमेट्री मास्टर क्लास पे अवेलेबल है। ये एक 10 घंटे का ट्यूटोरियल फॉर्मेट के ऊपर लर्निंग रहेगा, प्लस 2 दिन का लाइव जूम सेशन यहाँ पर रहेगा। आज है 19 अप्रैल संडे, और लाइव सेशन जो होगा वो नेक्स्ट सैटरडे और संडे होगा। इन बीच पे आपको ट्यूटोरियल फॉर्मेट पे पूरे के पूरे जो लर्निंग है वो आपको सेंड किया जाएगा, और यहाँ पर आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं हर एक तरीके के ट्रेड को, इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, कमोडिटी हो, इंडेक्स हो, स्टॉक हो, ऑप्शन हो, सभी तरीके के ट्रेड पे आपको यहाँ पर अप्लाई आप कैसे करेंगे वो आपको सिखाए जाएंगे प्रैक्टिकल फॉर्मेट पे। चलिए तो हम लोग इसके फिबोनाची स्ट्रक्चर को समझने स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर ऑफ 9 के एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिए। कोर्स पे इसके और भी डिटेल मॉड्यूल आपको समझाए जाएंगे। अब यहाँ पर मैं अगर फिबोनाची स्ट्रक्चर को देखूँ तो फिबोनाची स्ट्रक्चर को समझने के लिए फर्स्ट हमें क्या करने होते हैं, स्विंग्स पॉइंट आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि सिंपल अगर मैं देखूँ, देयर इज अ लो एंड हियर इज द हाई, there is the low, there is the high. Okay. Now, if I draw the Fibonacci, मैं कैसे फिबोनाची ड्रॉ करूंगा? फिबोनाची हमेशा करंट टू पास्ट पे ड्रॉ किया जाता है। जैसे कि ये है करंट और ये है पास्ट, तो ये मैंने ड्रॉ किया। अब फिबोनाची हमेशा डिफॉल्ट पे ड्रॉ करिएगा, और जब भी ड्रॉ करिएगा 1.272 का अप्लाई कर लीजिएगा। अब फिबोनाची कैसे काम करते हैं? अगर मार्केट लो है और यहाँ पर हाई बना है तो मैंने ड्रॉ किया फिबोनाची। मार्केट अगर लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट अगर लो एरिया को ब्रेक नहीं कर रहा है और किसी भी कारण से मार्केट कहाँ तक रिट्रेस हुआ, दैट डजंट मैटर। ये 0.6% तक भी रिट्रेस हो सकते हैं, 0.5 पे भी रिट्रेस हो सकते हैं, 0.382 पे भी रिट्रेस हो सकते हैं, 0.236 पे भी रिट्रेस हो सकते हैं। अब जहाँ पर भी रिट्रेस हो डजंट मैटर। रिट्रेस होने के बाद मार्केट अगर 0.3618 के ऊपर जाकर फर्दर क्लोज दे रहा है तो ये हमारे हम लोग ऐसे बताए जाते हैं कि दिस इज द वेयर द रिट्रेसमेंट हैव बीन डन एंड मार्केट रीगेन द स्ट्रेंथ इन केस इट इज अ बुल ट्रेंड। ओके, बुल ट्रेंड कैसे पता चलेगा? जब हम लोग प्रेजेंट स्विंग से पास्ट स्विंग को ड्रॉ कर रहे हैं तो प्रेजेंट स्विंग आपके स्विंग हाई होना चाहिए, मतलब, और पास्ट स्विंग आपके स्विंग लो होना चाहिए। और हाई के जो एरिया है
वो मतलब बॉटम के बाद टॉप आना चाहिए, तो वो हमारे लिए स्विंग हाई मतलब बुलिश स्ट्रक्चर है। और अगर लो को ब्रेक नहीं कर रहा है और अगर मार्केट 0.672 के ऊपर क्लोज दे रहा है जो यहाँ पर दिए हैं 9 सितंबर को, तो ये जो क्लोजिंग दिया है यहाँ से हमारा एंट्री बनेगा। टारगेट क्या होगा? टारगेट बनेगा इसी पर्टिकुलर एरिया के 1.272 एज अ फर्स्ट टारगेट। ओके, तो ये फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हो गए, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट बुकिंग बन जाएगा। और कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कैसे बनेगा? अगर 1.272 के नीचे मार्केट क्लोज दे रहा है तो कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग आपको कर लेने हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस पे 19 सितंबर हमें कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए था। ओके, ये हो गए फिबोनाची के एक बेसिक आइडिया। अब मैं WT ज्ञान, और WT ज्ञान को हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं जब भी मार्केट कंटिन्यूटी ट्रेड को यहाँ पर ऑब्जर्व करे। अब जैसे कि इस कोर्स डिटेल में देख सकते हैं ज्ञान एंगल के जो है ज्ञान एंगल ब्रीच एंड ट्रेंड ट्रांजिशन लॉजिक। तो ये ज्ञान एंगल के जब ट्रेंड ट्रांजिशन होते हैं, ट्रेंड ट्रांजिशन मतलब क्या है कि कोई भी मार्केट के ट्रेंड अगर फॉलो अप पे चल रहा है कि अप डाउन करके चल रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा लो से लेकर हाई, तो अगर जब भी हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे लो से हाई, तो मार्केट के जो ट्रांजिशंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि प्राइस जब तक 8/1 को ब्रेक डाउन नहीं करता तब तक मार्केट के ट्रांजिशन फेज जो है वो नीचे की तरफ पुश नहीं होते। दूसरा ट्रांजिशन होते हैं यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं 8/1 को ड्रॉ करता हूँ तो मार्केट 2/1 और 8/1 को एक साथ अगर ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ से मार्केट जो है वो बुल ट्रांजिशन पे चला जाता है। तो इस केस में यही हुआ, हमारा बुल ट्रांजिशन में मार्केट गए, एंड जब तक मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया को होल्ड कर रहा है तब तक हमारा ट्रेड जो है वो बना रहेगा। कहाँ तक ये होल्ड कर रहा है? सिंपल, अगर हम लोग लॉजिक को ऑब्जर्व करें कि यहाँ से हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ, 8/1 से हमारा ट्रेंड स्टार्ट होते हैं, तो पहला हम लोग मार्क करेंगे ये 8/1 और 2/1 के जो कंजंक्शन एंगल है, यहाँ से जो पिछले 8/1 के जो बॉटम बना था वो कौन से रेंज पे था? 3%। तो मैं यहाँ पर ब्रेकआउट से कैलकुलेट करूंगा इसी पर्टिकुलर रेंज को, तो यहाँ से कैलकुलेट किए एग्जैक्टली मार्केट सीधा यहाँ तक ही गए, तो यहाँ पर जब मार्केट लो के नीचे क्लोज देगा तो हमारा प्रॉफिट जो है बुक हो जाएगा। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेडिंग। दूसरा, जहाँ तक मार्केट डाउन आए हैं, ये जो मार्केट डाउन आए हैं ये कहाँ से कहाँ तक आए हैं और कितने रेंज पे आए हैं? ये आए हैं हमारे 12 दिन के रेंज पे, 12 डेज। तो हम लोग देखेंगे जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ वहाँ से मतलब यहाँ से 12 डे, यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली 12 डे में मार्केट ने टॉप बनाए। तो ये ट्रांजिशन फेज मार्केट में हम लोगों ने बनाया। तो दैट इज व्हाट वी ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड द प्राइस सिनारियो एंड टाइम सिनारियो एज वेल। तो ये मेरे तरफ से एक कोर्स के डेमोन्स्ट्रेशन भी था और एक बेसिक आइडिया था आपको कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोग कोर्स पे सीखेंगे वो इससे और भी एडवांस होगा और भी डिटेल होगा। तो आई सजेस्ट कि अगर आपको ये पर्टिकुलर मेथड्स को सीखना है प्रॉपर तरीके से, यू कैन जॉइन दिस पर्टिकुलर कोर्स। So that's it for today as of now, and bye.